सुमित रॉय के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो माइक बंद रखेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास 9th के लिए मैथ पढ़ रहे थे और उसके अंदर भी हम क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे थे। देखिए हमने कितनी चीजें लास्ट क्लास के अंदर कवर कर ली थी। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि घन एक ऐसा घनाभ होता है, घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी विमाएं आपस में बराबर होती है। मान लिया कि हमने वो ए के बराबर है, हमने मान लिया कि सभी विमाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, वो ए के बराबर हमने मान लिया। तो आप जानते हो जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। आपको सर जो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। 6 गुणा भुजा का वर्ग। आपको जो भी भुजा का मान दिया जाएगा वो आप रख दोगे और आप निकाल लोगे कि जो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा इतना होगा। ओके, गुड इवनिंग संजय, गुड इवनिंग निखिल। देखिए, और आप जानते हो कि अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है, और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। फिर हमने पढ़ा था घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ये भी कवर कर लिया था कि जो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसको बोलते हैं चार दीवारों का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको हम? चार दीवारों का क्षेत्रफल। ये दूसरा नाम होता है इसका। जैसे हमारे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का दूसरा नाम क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी तरीके से पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का दूसरा नाम क्या होता है? चार दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे पास में घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। वो हमने मान लिया ए के बराबर है। तो जब आप इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा? 4 गुणा भुजा का वर्ग। कितना हो जाएगा वो? 4 गुणा भुजा का वर्ग। और आप फिर से वही चीज जानते हो कि अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है। तो ये तो आपके रिवीजन के लिए सूत्र थे कि जो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 6 गुणा भुजा का वर्ग, और जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घन का वो कितना होता है? 4 गुणा भुजा का वर्ग। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के पास में एक रिकॉल क्वेश्चन है। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। महावीर कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है प्लीज अपना माइक बंद रखिए बच्चे। हमने आपको चैट सेक्शन कर दिया है बंद बच्चों, और आपके सामने एक सवाल आया है, आप उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है। एक घनाकार डब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक डब्बा है जो घन की शेप का है, यानी कि वो क्यूब के आकार का है। आपसे पूछा गया है कि बताइए उसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा अगर उसका किनारा, किनारे का मतलब आप जानते हो कि किनारे का मतलब क्या होता है सर? किनारे का मतलब होता है भुजा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि किनारे का मतलब क्या होता है। किनारे का मतलब होता है हमारे पास में भुजा। तो हमें दिया गया कि जो उसका किनारा है वो ए सेंटीमीटर है, यानी कि जो भुजा का मान है वो कितना है? ए सेंटीमीटर है। भुजा का मान कितना है हमारे पास में? ए सेंटीमीटर। तो पूछा गया एक घनाकार डब्बे का कुल क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। अगर आपके पास में क्या चीज दी गई है, आपको भुजा का मान दिया गया ए सेंटीमीटर, तो सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे और जल्दी से इसको हल करेंगे। हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इसको जल्दी से वोट कर दोगे। तो बच्चों ने आंसर तो किया है, पर अभी तो काफी सारे बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बच्चे माइक बंद क्यों नहीं कर रहे हो आप? अमन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की प्लीज माइक बंद कीजिए। चलिए, काफी आसान सवाल है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि आपको सिर्फ सीधा सीधा पूछा गया है कि एक घनाकार डिब्बा है, यानी कि एक ऐसा डिब्बा है जो घन के आकार का है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, उसी को हम घन बोलते हैं। और हमें दिया गया है कि जो इसका भुजा है वो ए सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आपसे पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है
या फिर वो किसी वजह से अपना आंसर नहीं कर पाए थे। युग युग के नाम से किस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो अपना माइक बंद रखेंगे बच्चे। जो भी कुछ कहना है चैट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हो, ठीक है। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर और चैट सेक्शन के अंदर आंसर कर दिए। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखो एक तो है, हाँ कोई बात नहीं बच्चे लेट हो गए। एक तो देखो नवदीप पुनिया के नाम से क्लास बच्चे ज्वाइन करते हैं। प्लीज आप एक ही बार लिखकर भेजा करो, बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है प्लीज। एक ही बार में दिखाई दे जाता है बच्चे, बार बार लिखोगे तब भी नहीं दिखाई देगा। देखिए, एक धनाकार डब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक डब्बा है जो घन के आकार का है, यानी कि घन के आकार का है तो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई सभी चीजें बराबर है। और ये मान कितना दे देगा आपको, यानी कि जो भुजा का मान दे देगा वो दे देगा ए सेंटीमीटर। आपने लिख दिया सभी चीजें बराबर है और वो ए सेंटीमीटर के बराबर है। फिर आपसे पूछा गया कुल क्षेत्रफल, तो आपने कहा सर इसके कुल क्षेत्रफल का, यानी कि जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो किसी भी घन का कितना होता है। आप कहोगे सर सूत्र याद किया था हमने, 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 गुणा भुजा का वर्ग। हमें भुजा कितनी दे देगी, ए सेंटीमीटर। तो जब आप भुजा की जगह ए रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणा भुजा का वर्ग। यानी कि ये आंसर आएगा हमारे पास में 6a²। कितना आएगा, 6a²। अच्छा कुछ बच्चे ऐसा गलती भी कर देते हैं कभी कभार, वो इसको अंदर ही लिख देते हैं और लिख देते हैं 6 गुणा भुजा का वर्ग। ऐसा नहीं करना है हमें, हमें ऐसा नहीं करना है। 6 का वर्ग नहीं होता कभी भी, 6 हमेशा बाहर रहता है, 6 हमेशा बाहर रहता है। और जो हमारा भुजा होता है उसका वर्ग होता है। और अब जिस बच्चे का भी माइक खुला हुआ है युग युग के नाम से, जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर अगली बार आपका माइक खुला रहा बच्चे तो आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे बिना किसी वार्निंग के, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं कि आप प्लीज माइक बंद रखिए और आप फिर भी क्या कर रहे हो, बार बार माइक अपना ओपन कर दे रहे हो। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। अगर हमारे पास में 6 है तो देखो वो 6 बाहर ही रहेगा, वो कभी भी भुजा के साथ नहीं है। यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ गलत होगा, गुड इस तरीके इवनिंग से सर। लिखा हुआ सही होगा। गुड इवनिंग। चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये हो गया हमारा घन और ये हमने लास्ट क्लास में खत्म कर लिया था, क्योंकि हम घन के बारे में सारी चीजें पढ़ चुके थे। तो आज हम सभी बच्चे क्या पढ़ेंगे, आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में। आज हम बेलन के बारे में सीखेंगे और फिर उसके बारे में क्या सीखेंगे कि बेलन का हमारे पास में एक होता है वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और एक होता है हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों चीजों के बारे में सीखेंगे आज ही। तो सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, क्योंकि अगर आप बीच बीच में माइक ओपन करोगे और हम बार बार यही बोलेंगे कि माइक बंद रखिए, तो ऐसे तो देखो नहीं हो पाएगा, फिर तो चीजें छूट जाएंगी। और जब चीजें छूट जाएंगी तो आपको नुकसान होगा फिर। इसीलिए सब बच्चे अपना माइक बंद करके अच्छे से बैठना, जब डाउट हो सिर्फ तभी आप बैठना। उसका आंसर था बट 6a²। उसका आंसर था 6a², क्योंकि आपको पता है आपको भुजा का मान कितना दे रखा है, ए सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया था कुल क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं किसी भी क्यूब का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है वो, 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो आपको भुजा का मान ए दे दिया गया तो आप लिखोगे 6 गुणा भुजा का मान ए रखा तो ए का वर्ग, और ए का वर्ग कितना हो गया, a²। जब ये 6 के साथ गुणा होगा तो कितना हो गया, 6a²। और ये सूत्र भी होता है कि जो हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a², जहां पर ए भुजा होती है। और जो हमारे पास में पार्थ पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास में 4a², ठीक है, जहां पर ए भुजा होती है। चलिए, तो आज हम क्या चीज पढ़ेंगे, आज से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे जल्दी से। आज हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में, यानी कि सिलेंडर के बारे में। अब देखो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ये बेलन वो वाला बेलन नहीं है जिससे रसोई के अंदर रोटियां बेली जाती हैं, और ये वो वाला सिलेंडर नहीं है इंग्लिश के अंदर जो किचन के अंदर गैस सिलेंडर होता है। तो आपको इसको समझना होगा कि ये बेलन सिलेंडर का मतलब क्या है, यानी कि क्षेत्रमिति के अंदर इसको क्या चीज, किस आकृति को बेलन, यानी कि उसको इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि एक आकृति आपको ऐसे दिखाई दी है, ये आपकी बेलन की आकृति होती है। क्या ये घर के अंदर होती है, आप कहोगे हाँ सर ये आकृति घर के अंदर होती है। जैसे कि हमारा अगर ग्लास है तो ऊपर भी एक वृत्त होता है, नीचे भी एक वृत्त होता है। जो कांच के गिलास मार्केट में आते हैं जिनका ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त एक जैसा होता है, और बीच में क्या होता है, पानी भरने के लिए स्पेस बना होता है। तो ये वाली आकृति हमारी बेलन की आकृति होती है। इसी तरीके से आपने घर के अंदर एक चीज और देखी होगी, जो पाइप होता है, जो टंकी का पाइप होता है, प्लास्टिक का जो होता है पाइप, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखोगे वो कैसा होता है, सर वो पाइप भी ऐसा ही होता है कि पानी इसके अंदर बह रहा होता है, यहाँ पर भी एक वृत्त होता है और यहाँ पर भी एक वृत्त होता है। तो ये जो हमारा पाइप होता है ये भी क्या होता है हमारे पास में, कि ये भी हमारा बेलन का ही एक उदाहरण होता है। तो सबसे पहले हम बेलन की परिभाषा पढ़कर आपको समझा देते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे भी। देखिए, बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिस जो कि दो वृत्त, यानी कि इसके अंदर कितने वृत्त होते हैं,
आप कहोगे सर इसके अंदर दो व्रत होते हैं, यानी कि हमारे पास में दो इसके अंदर व्रत होते हैं, सर्कल होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर? दो व्रत के बाद में लिखा है एक वक्र आयत। क्या लिखा हुआ है? एक आयत नहीं लिखा, एक वक्र आयत लिखा हुआ है। वा का रा, यानी कि लिखा हुआ है वक्र आयत। इसका मतलब भी समझाएंगे क्या होगा। वक्र आयत से मिलकर बना होता है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले व्रत होते हैं, एवं पार्श्व पृष्ठ एक। महावीर कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनको बाहर निकाल रहे हैं क्लास से। अगर एक भी बच्चे का माइक अगर अब से खुला मिला तो हम क्लास के अंदर वार्निंग नहीं देंगे, सीधा क्लास से बाहर निकाल देंगे। महावीर कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया वो अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। देखिए, अब हम दो चीजों को समझते हैं कि ये वक्रायत क्या होता है हमारे पास में। ठीक है। और ये जो बेलर आपको यहाँ दिखाया गया है ये कैसे बनता है, आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। 2 मिनट के लिए सिर्फ आपकी ये स्क्रीन नहीं दिखाई देगी जो आपको दिखाई दे रही है स्लाइड। हम इसको स्टॉप करते रहे और आप सभी बच्चे सामने देखिए, शायद अब आपको एक बड़ी सी स्क्रीन पर हम ही दिखाई दे रहे हैं। तो देखो ये क्या है, आपका एक आयत यानी कि एक कॉपी का पेज है जो आयत के जैसा है। जब आप इसकी लंबाई को देख रहे हो, जब आप इसकी लंबाई को देख रहे हो, देखिए, जब आप इसकी लंबाई को देख रहे हो तो आपको जो इसकी लंबाई दिखाई दे रही है और ये इसकी चौड़ाई दिखाई दे रही है। तो आपने इसकी लंबाई को ऐसे पकड़ा और आपने इसको ऐसे मोड़कर एक बेलन बना दिया। देखिए, जब आपने इसको ऐसे मोड़कर एक बेलन बना दिया तो आपको ये बेलन जैसा दिख रहा होगा, यानी कि इसका क्या बन गया, एक पाइप बन गया, यानी कि आपको बेलन के जैसा दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर भी एक व्रत बन गया और एक व्रत आपका इधर भी बन गया है। तो आपने इसको कैसे मोड़ा, यानी कि ये इसकी क्या थी, लंबाई थी, और आपने इसको ऐसे मोड़ा। देखो, अगर यहाँ पर लंबाई का मान रख दिया जाए तो वो लंबाई का मान मुड़ करके कितना हो गया, वो तो 2πr के बराबर ही हो जाता है। यानी कि वो तो एक व्रत की क्या बन जाती है, सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि बन जाती है। जो लंबाई होती है वो क्या बन जाती है, जो लंबाई होती है वो क्या बन जाती है, इस व्रत की परिधि बन जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है इसी को वक्र आयत बोलते हैं, क्योंकि ये आयत था और आपने इसको मोड़ करके क्या बना दिया, इसको वक्र करके, यानी कि आपने इसको जोड़ करके क्या बना दिया, इस तरीके से मोड़ के आपने इसको एक बेलन यानी कि सिलेंडर बना दिया है। तो ये क्या बन गया, वक्र आयत बन गया है। कैसा बन गया, एक वक्र आयत। ठीक है। तो इसी को वक्र आयत बोलते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आपको स्लाइड दिखाई देगी, 1 सेकंड रुकिए सिर्फ। सभी बच्चे अपना माइक बंद करेंगे और अपना कैमरा बंद करके बैठेंगे। दोबारा बता दो। हाँ बच्चे, दोबारा बता दे रहे एक बार। लग रहा है पूरी क्लास का टाइम तो इसी चीज में निकल जाएगा कि आप माइक बंद करके बैठे से बच्चे इतना बोलने में, तो पढ़ तो कुछ पाएंगे नहीं शायद। देखिए, हम ये कह रहे थे कि 1 सेकंड के लिए फिर से हम आपकी स्क्रीन को रोक देते हैं प्रेजेंट होने से, हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये आपका एक आयत था, ये आपका एक आयत था। और जब आपने इस आयत की लंबाई को, यानी कि जो आपको इस कागज की लंबाई दिखाई दे रही है, तो आपने इसको इस तरीके से मोड़ा तो ये क्या बन गया आपके पास में, एक सिलेंडर यानी कि एक बेलन के आकार का बन गया है। बन गया कि नहीं बन गया है? ये आपके एक बेलन के आकार का बन गया है कि ऊपर भी एक व्रत है और नीचे भी एक व्रत है। तो अब ये जो हमारे पास में गोल गोल बन गया, ये जो हमारे हाथ में है, ये क्या बन गया, वक्र आयत, क्योंकि ये एक आयत है और आपने इसको एक सिलेंडर के जैसा मोड़ दिया है। तो ये आपका वक्र आयत कहलाता है। ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि जो सिलेंडर होता है वो हमारा किससे मिलकर बना होता है, जो बेलन होता है वो वक्र आयत से मिलकर बना होता है। तो वही चीज आपको यहाँ पर दिखाई गई है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप सभी देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो आपको वही चीज दिखाई गई है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। अब कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। अब थोड़ा सा जल्दी पढ़ लो, वरना तो ये आपकी चीजें खत्म नहीं हो पाएंगी और फिर आपकी छूट जाएंगी चीजें। देखिए, तो ये आपके पास में क्या था, एक आयत था। ये क्या था आपके पास में, एक आयत था। हमने लिख दिया इसके अंदर कि ये आपके पास में एक आयत था। ये आयत की लंबाई थी और ये आयत की चौड़ाई थी। ठीक है। आपने इसको एक मोड़ा और आपने इसको एक सिलेंडर के जैसा बना दिया। तो एक व्रत तो ऊपर बन गया है आपके पास में और एक व्रत आपके पास में नीचे बन गया है। तो देखो, आपको यहाँ पर कुछ सीखने वाली चीजें होंगी जो आपको याद रखनी है। हम एक ही बार बता रहे हैं, सभी बच्चे एक ही बार में अच्छे से सुनेंगे। देखो, जो ऊपर व्रत बनाए और जो नीचे व्रत बनाए, दोनों ही व्रत क्या कहलाते हैं, बेलन के आधार कहलाते हैं। दोनों ही व्रत क्या कहलाते हैं, बेलन के आधार कहलाते हैं। चाहे वो ऊपर वाला व्रत हो चाहे वो नीचे वाला व्रत हो। हाँ। तो आपको क्या करना है, तो ऊपर वाला व्रत और नीचे वाला दोनों ही क्या कहलाते हैं, बेलन के आधार कहलाते हैं। अब देखो, ये जो आधार की त्रिज्या है, देखो, यानी कि हमने इसको आधार की त्रिज्या इसलिए बोला है, जो लाल कलर की आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही व्रत बेलन के आधार कहलाते हैं। दोनों ही व्रत बेलन के आधार कहलाते हैं। तो जो इस व्रत की त्रिज्या होगी, जो इस व्रत की त्रिज्या होगी, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बेलन की त्रिज्या। क्या कहलाएगी वो, बेलन की
त्रिज्या। ठीक है, याद रखना जो वृत्त की त्रिज्या होगी वही आपकी बेलन की त्रिज्या कहलाएगी। अब देखो एक त्रिज्या तो ऊपर है और इसी तरीके से एक त्रिज्या क्या होगी आपके पास में नीचे होगी। अब इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, अब इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी ये क्या कहलाएगी, बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। यानी कि ऊपर भी एक आधार है नीचे भी एक आधार है और उन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, आप जानते हो लंबवत दूरी का मतलब क्या है, कि जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपकी बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। दो चीज इसके अंदर जरूरी है कि दोनों ही बेलन के आधार होते हैं, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही बेलन की त्रिज्या होती है, और दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, दोनों आधार के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी बेलन की ऊंचाई कहलाती है। अब वही चीज यहाँ पर एक बार लिख कर गई है, लिखी गई है, तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको समझा देते हैं। देखिए, वृत्त इस बेलन का आधार कहलाता है, यानी कि एक वृत्त ऊपर है और एक वृत्त नीचे है और दोनों ही वृत्त बेलन के आधार कहलाते हैं। इन दोनों आधारों के बीच की लंबवत दूरी, इन दोनों आधार के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, वो बेलन की ऊंचाई h होती है, और दोनों वृत्त की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या r होती है। अब वो चाहे ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या हो चाहे वो नीचे वाले वृत्त की त्रिज्या हो, इसकी जो वृत्त की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या r कहलाएगी। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि बेलन के बारे में उसका आधार समझ में आ गया, जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही बेलन की त्रिज्या होती है, और जो दोनों आधार के बीच की लंबवत दूरी होती है वही हमारी बेलन की ऊंचाई होती है। ठीक है, अब सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि जो जरूरी पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, कि आज हम पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया, यानी कि हम पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम पढ़ेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से लिखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है ये, आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आयतकार सीट का क्षेत्रफल होता है। अभी हमने आपको एक स्क्रीन मोड़ कर दिखाई थी, यानी कि स्क्रीन पर आपको दिखाया था कि कॉपी का पेज था वो एक आयत के जैसा था, और जब हमने उसको मोड़ दिया तो एक सिलेंडर बन गया। तो क्या बन गया, एक बेलन बन गया। तो उस आयत का ही जो जो आयत की जो सीट थी, जो आयतकार सीट थी, उसका जो क्षेत्रफल होगा वही बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी कि जिस पाइप के अंदर पानी बहता है वो पाइप देखो कुछ इसी तरीके का होता है, एक वृत्त हमें यहां दिखाई देता है, एक वृत्त हमें यहां दिखाई देता है। अगर सिर्फ हमारे हाथ में जो पानी जो पाइप प्लास्टिक का हमारे पास में आता है, जिसके ऊपर कुछ डिजाइन बना होता है, कलर बना होता है, रंग भरा होता है, वही वाला, सिर्फ वही वाला हिस्सा क्या कहलाता है, बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो आयतकार सीट का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, वो बेलन का क्या कहलाता है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। देखिए, अब इतना समझ में आ गया। तो आप जानते हो जो आयतकार सीट का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, सिर्फ आयत का क्षेत्रफल। आप जानते हो सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। अब देखो जो चौड़ाई होती है वो तो इसमें बेलन की ऊंचाई बन जाती है, वो तो बेलन की ऊंचाई बन जाती है। जो चौड़ाई होती है वो तो बेलन की ऊंचाई बन जाती है। कैसे बन जाती है, सिर्फ आपकी जो स्क्रीन है वो 2 सेकंड के लिए फिर से जाएगी, हम आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। आपकी स्क्रीन अभी बंद हो गई है, तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। देखो, ये बेलन की लंबाई थी, ये सॉरी, ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है। ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है। जब आप इसको ऐसे मोड़ोगे, जब आपने इसको मोड़ा लंबाई के अनुसार, तो जो लंबाई थी वो तो एक वृत्त बन गई है, जो लंबाई थी वो तो क्या बन गई, एक वृत्त बन गई है। लेकिन पर जो इसकी चौड़ाई थी वो इस बेलन की ऊंचाई बन गई है, जो इसकी चौड़ाई थी वो इस बेलन की क्या बन गई है, ऊंचाई बन गई है। तो आयत से ही इसका फॉर्मूला आता है, तो हमने लिख दिया है। अब आपके सामने स्क्रीन आने वाली है, तो आप बच्चे ध्यान से देखिए। अब हम स्क्रीन पर लिख देते हैं, शायद 1 मिनट में आप लोगों के सामने स्क्रीन आने वाली है। देखिए, हाँ, ठीक है बच्चे। तो जो आयतकार सीट थी उसका जो क्षेत्रफल होगा वही हमारे बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन पर जो आयत की चौड़ाई थी वो तो ऊंचाई बन गई, और जो लंबाई थी वो सर्कल की परिधि बन गई 2πr, क्योंकि जो लंबाई थी, जो लंबाई का मान था वो कितना बन जाता है, 2πr बन जाता है। तो हमने कहा सर इसका जो बेलन का जो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, सर उसका सूत्र हो गया 2πr गुणा h। कितना सूत्र हो गया, 2πr गुणा h। तो आपसे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। आप कहोगे सर 2πr h, आप देखो जानते हो 2 का मान 2 ही रहेगा,
पाई का मान 22/7 रहता है, आर का मान हमें सवाल के अंदर दिया जाएगा और ऊंचाई का मान भी हमें सवाल के अंदर दिया जाएगा। तो हम इस सूत्र के अंदर 2πr(h) के अंदर दो का मान फिक्स है, दो ही रहेगा, पाई का मान फिक्स है 22/7 ही रहेगा, सिर्फ हमें आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई दे दी जाएगी, तो हम उस बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से निकालकर बता देंगे कि इसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल की बात, यानी कि जिस पाइप के अंदर पानी बहता है वो पाइप आगे से भी खुला होता है और वो पाइप पीछे से भी खुला होता है, तो पानी इसके अंदर चला जाता है और बह जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ही है। लेकिन पर एक हमारे पास में क्या होता है, एक हमारे पास में होता है, एक हमारे पास में होता है टोटल पृष्ठ, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कुल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मान लो कि हमारे पास में जो बेलन है, अब हम मान लो कि जो हमारे पास में बेलन है उसके ऊपर जो आधार है और उसके जो नीचे आधार है, आपने उनको भी क्या कर दिया, बंद कर दिया ढक्कन लगा के, आपने उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया ढक्कन लगा के। आपके रसोई घर में जो रसोई होती है उसके अंदर कुछ स्टील के बॉक्स होते हैं जो इसी आकार के होते हैं, गोल गोल, और उनके ऊपर ढक्कन भी लगा होता है, यानी कि आपने नीचे से भी बंद कर दिया है और आपने ऊपर से भी बंद कर दिया है। जब आपने किसी बेलन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बंद कर दिया है, तो आप कहोगे कि अब जो निकालेंगे, हम निकालेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हमारे पास में आयतकार शीट का क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त तो ऊपर होता है और एक वृत्त नीचे होता है, तो एक और एक कितने हो गए हमारे पास में, दो वृत्त, और दोनों वृत्त के हम क्या कर देते हैं, दोनों वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, यानी कि उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, जब आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर, अगर हम वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर अगर हम ऊपर वाले सर्कल का और नीचे वाले सर्कल, यानी कि दो सर्कल हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर हम दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी कि दो गुणा वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास में बन जाएगा सर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और आप जानते हो, सभी बच्चे माइक बंद करेंगे प्लीज। देखिए, आप जानते हो कि जो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो तो होता है 2πr(h), और आप जानते हो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था वृत्त, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि हमारे पास में एक πr² तो ऊपर है, एक πr² नीचे, तो हमारे पास में कितना क्षेत्रफल हो गया वृत्त का, 2πr²। कितना हो गया, 2πr²। तो जब आप इसके अंदर क्या करोगे कि जब आप इसके अंदर 2πr(h) के अंदर, जब आप 2πr(h) के अंदर 2πr² जोड़ दोगे, तो आप जोड़ना जानते हो कि हम एक बार जोड़ के दिखा देते हैं कि जब आप 2πr(h) के अंदर 2πr(h) के अंदर 2πr² जोड़ दोगे, तो देखो 2πr यहां पर भी है और 2πr यहां पर भी है, तो आप कहोगे सर 2πr तो कॉमन निकल गया, बचा कितना, यहाँ पर h बचा सर, प्लस यहाँ पर r दो बार था तो एक r बचा, यानी कि 2πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो आप इस सीट का स्क्रीनशॉट लीजिए कि जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। और आप सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें दोनों सूत्र याद हो गए हैं कि जो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h), कितना होता है वो, 2πr(h), और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr और ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो जिसको बच्चे को थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है, और वो सारी चीजें हम करेंगे सवालों के साथ में। देखिए, अब आप लोगों के सामने पहला सवाल आ गया है जो कि प्रश्न नंबर 48 है। अब आप इसको पहले आसान आराम से बैठकर पढ़िए, पहले इसको आप आराम से पढ़िए, और पढ़ने के बाद में ये देखिए कि आपको इसके अंदर क्या चीज दे रखी है और आपसे क्या चीज पूछी गई है। तो प्रश्न नंबर 48 आप लोगों के सामने, आप इसको पहले आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद में देखिए आपको क्या चीज दे रखी है। देखिए एक बार हम पढ़ के बता देते हैं, धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। टंकी आप जानते हो कि जिसके अंदर आपका गेहूं चावल भरा जाता है, तो वो 3 मीटर तो ऊंची है, हम बना के दिखा देते हैं आपको, कितनी ऊंची है वो, 3 मीटर तो ऊंची है। ठीक है, हमने इसको लिख दिया कि ये 3 मीटर तो ऊंची है। और क्या है इसके पास में, और है सर इसके पास में कि जो इसका आधार की जो त्रिज्या है, जो इसके आधार की त्रिज्या वो 0.5 मीटर है, यानी कि हमने तो ये आधार बना दिया, ये रहा एक आधार और एक आधार ये रहा, क्योंकि टंकी कैसी बनती है, बेलनाकार बनती है। तो आपकी जो यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 0.5, कितनी दे रखी है त्रिज्या, 0.5 मीटर।
ये वाली त्रिज्या भी कितनी है, 0.5 मीटर, और ये 3 मीटर ऊंची है, यानी कि आपको इसकी ऊंचाई का मान कितना दे रखा है, 3 मीटर। कितना दे रखा है, 3 मीटर। आपसे पूछा क्या गया है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। अब आप जानते हो कि जो आपकी टंकी होती है, आप जानते हो कि जो आपकी टंकी होती है वो कैसी होती है, सर ऊपर से भी बंद होती है ताकि पानी ना लगे, और नीचे से भी आधार होता है, जब भी तो उसके अंदर गेहूं चावल रुकेंगे। और आपके पास में क्या होता है, एक इसका ये वाला हिस्सा होता है। यानी कि आप कहोगे सर हमसे पूछा गया इसके अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो टंकी होती है वो ऊपर से और नीचे से, पहले तो आधार लगाना जरूरी है, तभी तो आप इसके अंदर कुछ भर पाओगे। फिर आपको टंकी पता है कि आपको ऊपर से बंद भी करनी होती है, यानी कि आपको कितनी आयताकार सीट की जरूरत होगी। तो आप क्या कीजिए इसके अंदर, जल्दी से आप इसके अंदर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, और जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको निकालिए और आप उसको पोल सेक्शन के अंदर पुट कीजिए। चलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि जो टंकी होती है उसके नीचे आधार भी होता है और वो ऊपर से बंद भी होती है। और वो टंकी कैसी है, वो बेलनाकार टंकी है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी सर से हल मेरा करेंगे। सवाल गलत हो गया। क्या हो गया, सवाल गलत। कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में सही करके भेज देना बच्चे। आप इसको जल्दी से हल कीजिए सवाल को, और जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप उसको चैट सेक्शन के अंदर सही आंसर भेज देना। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको सारे मान दे रखे हैं, और जो दिलबाग केदार के नाम से भी बच्चे जुड़े हैं, अगर अगली बार उन्होंने कुछ हरकत की तो उनको क्लास से बाहर निकाल देंगे और फिर कभी एंट्री नहीं देंगे। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में, सर वो मेरा भैया कर रहा था। देखो आप कर रहे हो चाहे आपके भैया जी कर रहे हो, आप अपने भैया को मोबाइल देते ही क्यों जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, पढ़ने के लिए बैठते हो या खेलने के लिए बैठते हो मोबाइल लेकर। तो सर वो लेके वहां पे बैठ गया उस साइड में, वहां पे आया दूर थोड़ी तो देर फिर के लिए। आप कैसे पढ़ रहे हो फिर मोबाइल से, बताइए, जब आपका भैया आपके मोबाइल ले गए तो आप कैसे पढ़ पा रहे हो। उसको क्या हो गया, एकदम से लेकर चला गया। हाँ तो आगे से हरकतें ना हो कुछ इस तरीके की, अगर हरकतें होंगी तो क्लास से बाहर निकाल दी जाओगे। ओके सर। देखिए अब आप लोगों को क्या दे रखा है कि आप लोग इसके अंदर संपूर्ण प्रेशर क्षेत्रफल का जल्दी से सूत्र लगाइए, और जो भी आंसर आपका है उसको आप पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारा टाइम तो आप लोगों को मिल गया है, और काफी सारे बच्चों ने इसको हल करने के बाद पोल सेक्शन के अंदर वोट भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब सभी बच्चे क्या कीजिए, इसको जल्दी से हल कीजिए, हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसको हल कर चुके हैं, हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए, हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या किसी वजह से वो अपना आंसर नहीं कर पाए हैं, तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हो कि सीक्वेंस से ABCD आंसर आया है। चलिए, और पोल सेक्शन में भी बच्चों ने ऐसे ही आंसर किया है, यानी कि आप लोग एक सूत्र भी आसानी से नहीं लगा पा रहे हो। देखो आपको क्या दिया गया है, एक धातु की चादर से 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या वाले आधार की एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। ठीक है, तो जब आप इसको हल करोगे तो आप देखिए, हम एक टंकी बनाकर ही दिखा देते हैं आपको साइड में। देखिए ये एक टंकी है जो बेलनाकार टंकी होगी, घरों में सभी के पास में होती है, गेहूं चावल भरने के लिए आपने रखी होगी। तो जो ये टंकी है, इसके ऊपर भी एक वृत्ताकार ढक्कन लगा होगा, और इसके नीचे भी एक वृत्ताकार क्या लगा होगा, आधार लगा होगा। और इस आधार की त्रिज्या कितनी है, यानी कि आपको आर का मान दे दिया गया है 0.5 मीटर, लिखा हुआ है ये रहा 0.5 मीटर। और ये टंकी कितनी ऊंची है, आपको दिया गया है जो टंकी की ऊंचाई है वो है 3 मीटर। आपसे पूछा गया है कि इस टंकी को बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी कि जो आपने इसके अंदर चादर लगाई होगी उसका कितना क्षेत्रफल रहा होगा।
तो आप कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल रहा होगा, हमें टंकी बंद बनानी है ऊपर नीचे से, यानी कि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। और आप जानते हो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आप लिख सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक सूत्र होता है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कितना होता है वो, 2 पाई r और ब्रैकेट के अंदर a। तो जिस जिसके मान आपको पता है, देखो अभी आपको बताया था 2 का मान 2 ही रहेगा, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर, देखो आर का मान हमें दे रखा है 0.5 मीटर, तो हमने इसको 0.5 ही लिख दिया, इंटू एच प्लस आर। एच हमें कितना दे रखा है 3, प्लस आर का मतलब कितना दे रखा है 0.5। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना होता है, क्योंकि हमारे पास में एक बोर्ड मास का नियम होता है। तो बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। तो आपने कहा सर सबसे पहले ब्रैकेट को अगर हम हल करेंगे तो 2 × 22/7 गुणा 0.5, तो ऐसे ही रहेगा। जब 3 के अंदर हम 0.5 को जोड़ेंगे, देखो 3 के अंदर कोई भी डेसिमल नहीं था, तो हमने 3 के अंदर डेसिमल लगा के 0 रखा, ये 3 ही है। फिर हमने इसके अंदर 0.5 जोड़ा, तो हमारे पास में कितना आ गया, 3.5 आ गया। कितना आ गया हमारे पास में, 3.5। जब आप इसको हल करोगे, जब आप इसको आगे हल करोगे, तो आप कहोगे सर इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए इसको हम आगे हल करने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, 2 × 22/7 गुणा 0.5। अब देखो ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं होता, तो आप जानते हैं यहाँ पे गुणा का साइन होता है, आप लिखा गुणा 3.5। और आप जानते हो कि 7 से 3.5 कट जाएगा 0.5 टाइम। कितने टाइम पे कट जाएगा, 0.5 टाइम पर। अब आप देखिए आगे इसको कैसे हल करेंगे, आपने लिखा सर 2 × 22 गुणा, अब देखो 0.5 का मतलब कितना होता है, आधे का मतलब होता है 1/2 गुणा, फिर से कितना आ गया 0.5, इसका मतलब कितना हो गया 1/2। देखो जो 0.5 होता है, यहाँ पर समझिए सही बच्चे, काले रंग से हम समझा देते हैं 0.5 का। देखिए जो 0.5 है, आप इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 1/2। तो आपने 0.5 की जगह 1/2 1/2 रख दिया। 2 से 2 कट गया, और इस वाले 2 से 22 कट गया 11 टाइम में, यानी कि आपको जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, 11 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया है वो, 11 मीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, सभी बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, और सभी बच्चे फिर वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं कि उनको कहाँ पर डाउट है। चलिए, अगर से बच्चों को समझ में आ गया, सिर्फ आपको मान भरने हैं। देखो 2 का मान 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5 दे रखा है, और एच प्लस आर, एच का मान 3 है और आर का मान 0.5 है। जोड़ोगे तो 3.5 हो जाएगा, और जब आप इसको हल करोगे तो ये 7 से कट जाएगा, कितने टाइम पे, 0.5 टाइम पर। 0.5 को हमने हल करना सिखाया था, 1/2 होता है। जब आप इसको आगे हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में, ऑप्शन ए, 11 मीटर स्क्वायर। कितना सभी को समझ में आ गया? चलिए, अगर तो सभी को समझ में आ गया, तो अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, प्रश्न नंबर 49। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। और अब पहले तो आप इस सवाल को आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए कि आपको इसमें करना क्या है, और फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको हल करना, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। पहले देखिए, एक रोलर का व्यास, यानी कि आपको त्रिज्या का मान नहीं दे रखा, एक रोलर का व्यास। अच्छा, आपने रोलर देखा होगा, रोड पर चलते हुए, सड़क पर चलते हुए एक रोलर होता है, एक बड़ी सी ट्रैक्टर जैसी मशीन होती है कुछ इस तरीके से, और उसमें यहाँ पर एक बड़ा सा एक इस तरीके का सिलेंडर लगा होता है, और ये चलता रहता है, तो ये सड़क को दबाता रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का रोलर होता है ना, कुछ इस तरीके की जीप सी बनी होती है जिसमें आदमी बैठकर चला रहा होता है। ठीक है, तो ये रोलर करता क्या है, यानी कि जो रोलर का ये वाला हिस्सा होता है, ये एक बेलनाकार हिस्सा होता है। कैसा होता है, ये एक बेलनाकार हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए तो हो गई रोलर की कहानी। इसका व्यास दे रखा है हमें कितना, इसका व्यास हमें दे रखा है 84 सेंटीमीटर, यानी कि इसका व्यास हमें 84 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम कह देंगे सर जो रोलर की त्रिज्या है वो तो इसकी आधी है, यानी कि 84 की आधी कितनी हो गई हमारे पास में, आप कहोगे सर 42 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 42 सेंटीमीटर। यानी कि सर हमें रोलर की जो त्रिज्या है वो पता लग गई कि रोलर की त्रिज्या है हमारे पास में 42 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं, और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। अब लंबाई का मतलब क्या है, देखो लंबाई का मतलब ये वाला हिस्सा है, और इस वाले हिस्से को तो हम बेलन की ऊंचाई कहते हैं। लंबाई का मतलब है जो जो इस रोलर की लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर है, और इस हिस्से को तो हम ऊंचाई कहते हैं।
यानी कि हमें ऊंचाई का मान भी मिल गया है कि सर ऊंचाई का मान है 120 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गई बात खत्म। एक खेल के मैदान को एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस रोलर को एक बड़ी सी फील्ड में चलाया जाता है। मान लो ये एक बड़ी सी फील्ड है जिसमें आप लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो। इसमें इस रोलर को छोड़ दिया गया। इसमें इस रोलर को छोड़ दिया गया और रोलर सिर्फ इसमें एक बार पूरे में घूम कर आता है। तो उसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं पूरी फील्ड को समतल करने के लिए। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 500 चक्कर। तो पूछा गया कि बताओ इस फील्ड का क्षेत्रफल कितना है। इस फील्ड का क्षेत्रफल कितना है? तो आप कहोगे सर रोलर के क्षेत्रफल से हम फील्ड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? तो बहुत आसान है। आप इसको समझने की कोशिश करना कि जब रोलर एक चक्कर लगाएगा, जब रोलर एक चक्कर लगाएगा तो वो कितना क्षेत्रफल चलेगा। यानी कि वो उसका क्षेत्रफल पता लग जाए। तो उसने 500 चक्कर लगाए हैं। देखते हैं कि रोलर एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल चलता है। अब देखते हैं कि रोलर एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल चलता है। मानते हैं ये रोलर है। मान लेते हैं कि ये रोलर है। तो आप क्या करोगे? आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने घर पर एक गिलास को लुढ़का करके देख सकते हो कि जब आप एक गिलास को लुढ़का कर देखोगे तो आप उस पर एक मार्क लगा देना। जब वो पलटकर, जब ये मार्क आपने लगाया, ये जमीन पे टच था तो आपने इसको आगे की तरफ लुढ़काया तो ये लुढ़कते हुए आगे आ गया और ये यहां पर आ गया। फिर से ये मार्क यहां पर आ गया। यानी कि इसने जो यहां पर क्षेत्रफल कवर करा है तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? ये इस क्षेत्रफल यानी कि जो गिलास का क्षेत्रफल होगा वो उतना ही क्षेत्रफल होगा जितना कि इस गिलास के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा चलाया गया होगा। क्योंकि हमें इन वाले वृत्त की कोई जरूरत थोड़ी नहीं है। इन वाले वृत्तों की कोई जरूरत थोड़ी नहीं है। रोलर के जो साइड में निकले होते हैं उनकी जरूरत थोड़ी नहीं है। रोलर का सिर्फ ये वाला पार्ट, जब आप गिलास को लुढ़काओगे तो ये गिलास का एक सर्कल है, ये गिलास का दूसरा सर्कल है। लुढ़कते हुए सिर्फ आपका जो गिलास होता है, तो जो गिलास का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो गिलास का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सिर्फ वही तो समतल करेगा जमीन को। तो एक चक्कर में वो कितना कर देगा समतल? वो एक चक्कर में अपने वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल जितना समतल कर देगा। और उसने 500 चक्कर लगाए हैं। तो आप उस क्षेत्रफल को, जो भी क्षेत्रफल आया होगा एक चक्कर में कि इसने इतना समतल किया है, तो आप उसको 500 चक्कर से क्या कर देना? गुणा कर देना। तो आपका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा जो उसने समतल किया होगा। और उसने कौन सा क्षेत्रफल समतल किया है? जो आपके खेल का मैदान है। तो अब आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। हमने आपको बता दी जरूरी चीजें कि जो रोलर का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सिर्फ वही काम में आता है, सिर्फ वही काम में आता है जमीन को समतल करने के। क्योंकि जो वृत्त होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, उनसे कभी भी समतल नहीं होता। तो आप लोग रोलर का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि एक चक्कर में उसने इतना समतल किया होगा, गुणा 500 कर दो तो 500 चक्कर में जितना एरिया समतल किया होगा उतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सभी बच्चे अब इसको हल करने की कोशिश करें। हमने आपको काफी सारा इसके अंदर समझा दिया है। तो देखते हैं अब कितने बच्चे सही करते हैं। तो सभी बच्चों के पास में अब 3 मिनट का टाइम है कि आप इसके अंदर जल्दी से, सिर्फ आपको क्या करना है, रोलर का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, 500 से गुणा कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आपसे मीटर स्क्वायर में पूछा गया है तो आप उसे मीटर स्क्वायर में निकाल देना। चलिए अब सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना हल कीजिए और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर इसको जल्दी से वोट करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। आप सभी बच्चे, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4,
3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या किसी वजह से वो पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया है। तो हम एक बार आपको जल्दी से समझाते थे। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप टाइप ही करते रहोगे तो फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, फिर से समझा दो। तो आप एक बार जल्दी से सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, जो रोलर होता है, आप सभी बच्चे समझते हो कि जो रोलर होता है उसका सिर्फ, जैसे कि आप गिलास को अगर लुढ़काओगे मेज के ऊपर, तो गिलास के जो सर्कल वाले हिस्से होते हैं ये कभी काम में नहीं आते जमीन को समतल करने में। अगर आपने अपने टेबल पे थोड़े से चावल बिखेर दिए, चावल बिखेरने के बाद में जो कच्चे चावल होते हैं बिखेर दिए, अगर आप उनको समतल करना चाहोगे तो आप उनको कैसे समतल कर सकते हो कि आप एक गिलास उनके ऊपर लुढ़का दो तो वो समतल हो जाएंगे। लेकिन पर जो उसका गिलास का ये वाले हिस्से होते हैं वो कभी भी समतल करने में इस्तेमाल में नहीं आते। इस्तेमाल करने में कौन आता है? सिर्फ वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। और वो एक चक्कर में अपने वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ही समतल कर सकता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो बेलन का यानी कि जो रोलर का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? आपने कहा सर रोलर का जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा? वो रोलर का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, आपने कहा सर सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच। 2 पाई आर सूत्र होता है, 2 पाई आर एच, यही सूत्र होता है हमारे पास में वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो जब आप इसके अंदर मान भरोगे, 2 का मान 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो गया हमारे पास में? देखो व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास में? 42 गुणा एच। एच कितना हो गया हमारे पास में? 120 सेंटीमीटर। कितना हो गया हमारे पास में? 120 सेंटीमीटर। जब आप इसको हल करोगे, देखो 7 से कट गया 42 6 टाइम पर, यानी कि आपका आंसर आ गया सर 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 120। जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई हम करके दिखा देते हैं। देखो, जब आप 2 की गुणा किस में करोगे? 22 में, तो 44 आ जाएगा। और जब आप 6 की गुणा 120 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों की गुणा करोगे, 720 की गुणा जब आप 44 में करोगे तो कितना आ जाएगा? सर 4 की गुणा करी तो 0, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, फिर से कितना आ जाएगा? 8 8 2, कितना आ गया? 0 8, 8 दूनी 16 का 6 1, 4 दूनी 8, सॉरी, देखो जरा गुणा करने के बाद कितना आ गया बच्चे? तो 4 से गुणा किया तो 0, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 0, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 0 8, 8 दूनी 16 1, 10 और 1 11, ये आ गया हमारे पास में, इतना आ रहा है। देखो एक बार चेक करके कि इतना ही आ रहा है सभी का आंसर। सभी बच्चे एक बार चेक करो कि इतना ही आ रहा है सभी का आंसर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सभी बच्चे चेक करके कि इतना ही आंसर आ रहा है सभी का। नहीं, कितना आ रहा है तो टाइप करके भेजो एक बार, एक बार टाइप करके भेजिए, टाइप करके भेजो बच्चे। अरे वो आपने देखो सिर्फ 2 पाई आर एच का मान पूछ रहे हैं हम आपसे, 2 पाई आर एच का मान बच्चे, 2 पाई आर एच का मान। आपने 2 पाई आर एच को हल ही नहीं किया है। देखो जब आप 2 पाई आर एच को हल करोगे, अरे बच्चे इधर देखिए, हाँ ठीक है, देखो इन्होंने भेजा है सही आंसर। देखिए जब आप 2 पाई आर एच को हल करोगे तो कितना आ गया? 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना हो गया? 42, और एच का मान कितना हो गया? 120। 7 से कट गया 42 6 टाइम पर, तो 22, 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 120, तो कितना हो गया हमारे पास में? 44 गुणा 720। और जब आप 44 गुणा 720 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? जब आप 44 गुणा 720 करोगे तो आपके पास में इतना ही आएगा जितना लिखा हुआ है बच्चे। ठीक है, तो अब ये आपका एक चक्कर का आंसर आया है। बताइए सभी का आंसर आया कि नहीं आया अभी तक इतना? ठीक है, ये आपके एक चक्कर का आंसर आया है, जबकि रोलर ने कितने चक्कर लगाए हैं? 500 चक्कर लगाए हैं। तो आपने कहा सर ये एक चक्कर का तो आंसर इतना हो गया। अब हम कहते हैं कि रोलर ने 500 चक्कर लगाए हैं, तो 500 चक्कर में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप कहोगे 500 चक्कर का क्षेत्रफल, 500 चक्कर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर एक चक्कर में तो इतना क्षेत्रफल है,
गुणा 500 चक्कर में कितना हो जाएगा, 500 गुना, होगा कि नहीं होगा बच्चे, इतना ही हो जाएगा। यहां तक आप सभी बच्चे हमें बताइए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करें, अगर कोई डाउट है तो एन टाइप करें, या फिर माइक ओपन करके बताइए। अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने क्या करा है अभी तक कि आपके रोलर का एक चक्कर निकाला कि कितना क्षेत्रफल कवर करता है, वो इतना करता है। आपसे पूछा गया कि जो जमीन को समतल करने के लिए आपको 500 चक्कर लगाने होते हैं, तो हमने कहा 500 चक्कर का जो क्षेत्रफल होगा वो इतना क्षेत्रफल हो जाएगा कि आंसर आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि हमसे आंसर जो पूछा गया है, अब आप सभी बच्चे सामने देखो स्क्रीन पर, आपसे आंसर पूछा गया है, गुणा करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आपसे आंसर पूछा गया है कि आंसर बताइए आप मीटर स्क्वायर में, आंसर बताइए आप मीटर स्क्वायर में। या तो देखो आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसको जल्दी से गुणा कर लो, आप इसको क्या कर लो, जल्दी से गुणा कर लो, जैसा कि आपने करा सर, गुणा कर लेते 5 से, 5 जीरो जीरो, 5 अट्ठे 40 का, जीरो कैरी किया 4, 5 अंक 30 और 4 34 का, 4 कैरी किया 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दिया 15, और बाकी 2 जीरो हमने ये लगा दी 500 वाली, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा गया कि बताइए आंसर मीटर स्क्वायर में, तो आंसर मीटर स्क्वायर में कैसे निकालते हो, आप जानते हो कि सर एक होता है हमारे पास में मीटर, एक गैप आता है खाली, और फिर हमारे पास में आता है सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर के बाद में आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद में आता है सेंटीमीटर। तो आपको कि सर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए, या फिर सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। और जब हम मीटर स्क्वायर की बात करेंगे, तो जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आएंगे, तो हम 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 से भाग करेंगे। सीखा था हमने क्षेत्रफल की इकाइयों में सबसे पहले कि हम कितने से डिवाइड कर देंगे, दस सर हजार से आपकी आवाज नहीं आ रही। भाग कर देंगे। तो बच्चे, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ आप ही को आवाज नहीं आ रही है, आप क्लास करके एक बार रिज्वाइन कर लो सर बच्चे। हमारे में नेटवर्क प्रॉब्लम है। और जब आपको पता ही है बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो फिर आपकी आप कब क्लास तक को चल डिस्टर्ब रही क्यों है कर बात? रहे हो। देखिए, तो आपने कहा एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी कि आपकी सारी जीरो कट जाएंगी, और आपका आंसर कितना जाएगा, 1584 सेंटीमीटर की जगह कितना आ जाएगा, 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप हमें बताइए, अगर समझ में आ गया है तो एक बार वाई टाइप करना सभी बच्चे, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करना, या फिर वो माइक ओपन करके बताइए बच्चे हमें यहाँ से नहीं समझ में आया है। सभी को समझ में आ गया है? ठीक है। आपको क्या करना है, आपको रोलर का, ठीक है बच्चे हम एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी से। आपको रोलर का क्या निकालना है, वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आपने कहा सर रोलर का इतना आ गया वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि एक चक्कर में इतनी जमीन समतल कर देगा, लेकिन पर पूरा मैदान समतल करने में उसे 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो जब सर आपने अब 500, छोड़ दूं? हाँ बच्चे आप क्लास छोड़ सकते हो अगर आपको कहीं जाना है, आपको मैसेज आया कि आपको शायद कुछ काम है, ठीक है। हाँ सर, जाना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। तो आप सभी को समझ में आ गया है? तो अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आ गया है, जल्दी से देखिए प्रश्न नंबर 50। बहुत आसान सवाल है, आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करें, जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करें। विनीत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उसको हम क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, और उनको आगे एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि कितना भी मना करने के बाद में वो अपना माइक अपना कैमरा बार बार ओपन कर रहे हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 50 आप सभी लोगों के सामने, काफी आसान सवाल है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से पढ़ें और हल करने की कोशिश करें। देखिए क्या दिया गया आपको, आपको दिया गया है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि आपको ऊंचाई का मान तो कितना दे दिया गया है, आपको ऊंचाई का मान दे दिया गया है, कितना दे दिया गया ऊंचाई का मान, ऊंचाई का मान दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और आपको क्या दे दिया गया है, बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी कि आपने कहा सर हमें दे रखा है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने लिखा वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना दे रखा है बच्चे हमें, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा गया कि हमसे बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, हमें सबसे पहले सर त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और हमें त्रिज्या का मान नहीं पूछा गया है, हमसे व्यास का मान पूछा गया है, कि पहले हम त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से हम व्यास निकाल करके अपना आंसर टिक लगाएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो आप सभी बच्चे देखो, आपको वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दे रखा है,
तो आप सभी बच्चे वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। जब आप यहाँ पर वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे कि सर वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, 2πr/h। और जब आप इसके अंदर सभी का मान भर दोगे, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना है, एच का मान 14। तो जब आप इसको हल करोगे समीकरण को, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। पर हमसे आर का मान नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया व्यास डी का मान बताइए कितना होगा। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको एक समीकरण हल करनी है। समीकरण हल करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि आप इतने सारे दिनों से सवाल कर रहे हो, तो आपको समीकरण हल करना आ गया है। कि आपको वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दे रखा है, आपने वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाया कि सर वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। 2 का मान 2 होता है, पाई का मान आप लोगों को पता है कितना होता है, उसको भर दो। आर का मान हमें निकालना है, एच का मान हमें 14 दे रखा है, वो भर देंगे। आर का मान जो हमें निकालना है वो उधर ही रहेगा, बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब हम हल करेंगे तो आर का मान आ जाएगा। पर हमसे आर का मान नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि आप व्यास का मान बताओ, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर दें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर वो पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं कर पाए थे किसी वजह से, तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से जल्दी से आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए देखिए सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर कि आपको क्या दे रखा है। सर आपको एक तो ऊंचाई का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और आपको वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जानते हो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, 2πr/h। चलिए इसके अंदर सभी का मान भर देते हैं जो जो हमें दे रखा है। आपको सर हमें 2 का मान तो 2 ही रहेगा, पाई का मान कितना हो गया बच्चे, 22/7 हो गया। आर हमें निकालना है, और एच का मान 14 हो गया। जब आप इसको हल करोगे तो आर निकालना है, तो आर तो इधर ही रहेगा, आर तो इधर ही रहेगा। ये 88 पहले से उधर था। अब देखो जो जो संख्याओं को आप लेकर जाओगे वो पलटेंगी। जैसे कि यहाँ पर 2/1 था, इधर आके कितना हो गया, वो 1/2 हो गया, गुणा इधर 22/7 था, इधर आके 7/22 हो गया, गुणा इधर 14/1 था, इधर आके 1/14 हो गया। यहां तक सभी को समझ में आया है कि संख्या उधर जाके पलट जाएंगी। अगर आप सभी को समझ में आ गया है कि आर का मान इतना होगा, तो आप एक बार जल्दी से वाइट टाइप कीजिए से बच्चे कि हाँ सर हमें इतना पता है कि संख्याएं जो होती है भिन्न वो दूसरी तरफ जाके पलट जाती हैं। ठीक है, चलिए इतना सभी को पता है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए आपने कहा सर देखो कैसे कट करेंगे, इधर देखिए सभी बच्चे इसको कैसे कट करेंगे। देखो 7 से काटा 14 को 2 टाइम में कट गया, ऊपर नीचे कट जाता है। अब आप देखो 22 दूनी कितना होता है 44, और 44 दूनी कितना होता है 88, यानी कि नीचे पूरा 88 बन गया है, और वो इस 88 को काट देगा। यानी कि आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई है, 1। त्रिज्या कितनी आ गई है, 1 सेंटीमीटर। और हमसे त्रिज्या का मान नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया व्यास बताइए। हमसे क्या पूछा गया है कि आप इसका व्यास बताइए। तो देख पा रहे हैं आप व्यास का मान पूछा गया है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, डी, 2 सेंटीमीटर। अगर आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर हमें यहां पर नहीं समझ में आया है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, सर चलिए
ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अब आप लोगों के एक सामने सवाल है, आप सभी बच्चे इसको जल्दी से ध्यान से देखिए। क्या क्या आपको दे रखा है? देखिए, आपको इसमें दे रखा है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। ये एक पाइप है जो कि 77 सेंटीमीटर लंबा है, और आप जानते हो कि लंबाई को हम ऊंचाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं लंबाई को हम? ऊंचाई के नाम से जानते हैं। यानी कि इस पाइप की जो हमें ऊंचाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 77 सेंटीमीटर। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। इसके एक अनुप्रस्थ काष्ठ का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। यानी कि जो इसका अंदर वाला व्यास है, अंदर वाला व्यास वो 4 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको अंदर वाली त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दे रखी है, क्योंकि व्यास 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो गई। और जो इसके बाहर वाला व्यास है, जो इसके बाहर वाला व्यास है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो आपने कहा सर बाहर वाली त्रिज्या 2.2 सेंटीमीटर हो गई है। क्या पूछा गया है आपसे? आंतरिक वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपसे बाहरी वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि आपको सिर्फ वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है 2 बार। एक बार आंतरिक के लिए लगाओगे तो आंतरिक की त्रिज्या ले लोगे, और जब आप बाहर के लिए लगाओगे तो आप बाहर की त्रिज्या ले लोगे। ठीक है, तो आप इस बच्चे सभी बच्चे इस सवाल को ध्यान से देखिए। और हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हमने आपको बता दिया कि आपसे सिर्फ पूछा गया है क्या? आपसे सिर्फ पूछा गया है कि आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीधा सीधा सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच के अंदर सिर्फ आपको एच का मान 77 रखना है, और आपको आर का मान एक बार 2 और एक बार 2.2 रखना है। और आप देख पा रहे हो कि आप ऐसे भी हल कर सकते हो। सर अगर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अगर हम सबसे पहले, सर हमसे वर्ग पृष्ठफल पूछा गया है आंतरिक, अगर हम अंदर का निकालेंगे तो सर हमें देखो 2 बार दिख रहा है 368 968, और सर हमें 2 बार दिख रहा है 1064.8। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम बाहर वाला ऑप्शन देखें दूसरा वाला, तो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, सारी संख्याएं अलग अलग हैं। अगर आप इसका सिर्फ बाहरी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दोगे तो आपको कोई सा ऑप्शन मिल जाएगा, और वही उसका सही आंसर भी होगा। तो सिर्फ आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इसका जो बाहरी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखो सारे नंबर अलग अलग है। यहाँ कुछ और नंबर है, यहाँ पर कुछ और नंबर है, यहाँ पर कुछ और नंबर है, और यहाँ पर कुछ और नंबर है। कि अगर आप इसका बाहरी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लोगे तो कोई सा एक ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन फिर अगर आप आंतरिक निकालोगे तो आपको बाहरी भी निकालना पड़ सकता है। तो आप इसका बाहरी वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करेंगे। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखो, हमें लग रहा है कि कुछ बच्चे क्लास छोड़कर चले गए हैं अभी, मतलब टाइम होते के साथ ही वो लोग निकल जाते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि थोड़ी देर बैठकर कुछ चीजें पढ़ लें। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपको क्या चीज दी गई है? आप कहोगे सर हमें दिया गया है कि जो इसका अंदर वाला त्रिज्या है वो तो 2 सेंटीमीटर है, और जो सर इसकी बाहर वाली त्रिज्या है
वो 2.2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 77 सेंटीमीटर। अगर आप इसका बाहरी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, आपने कहा सर इसका हम बाहरी निकाल देते हैं कि बाहरी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास में सूत्र, एक ही सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच। बस इनके मान हमें भरने हैं और हम बच्चे कैसे कि हम मान भी नहीं भर पा रहे हैं। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, देखो आर का मान है बाहर वाली त्रिज्या 2.2 इंटू एच, एच का मान कितना है 77। अब आप देखोगे 77 तो कट जाएगा 7 से 11 टाइम पर, यानी कि आपका आंसर तो आ गया है 2 गुणा 22 गुणा 2.2 गुणा 11। जब इसको हल करोगे तो कितना आ गया, देखो ये हो गया 22 दूनी 44, आपने कहा सर ये 44 हो गया गुणा 2.2 गुणा 11, यानी कि अब आप 44 की गुणा पहले 11 में कर लो। 44 गुणा 11 में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 11 चौक 44 का 4 गिरा, 4 कैरी 44 और 4 48, और आपको इसकी 2.2 में गुणा करनी है तो फिर से कर लो। देखो 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16 का 6 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर आपने करा कि सर 2 से फिर से गुणा करेंगे तो 8 6 9 ही आएगा, जोड़ा तो 8, 8 से 14 का 4 1, 15 और 16 का 6 1, यानी कि 1064.8 आ गया है। कितना आ गया है 1064.8 आ गया है। यानी कि आप इसको ऐसे दिख दोगे सर 8 से 14 का 4 1, 10 से 16 का 6 1 और एक 10, कितना आ गया 1064.8। सिर्फ इतना ही करना है, यानी कि आप कहोगे सर बाहरी क्षेत्रफल 1064.8 आ रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो अब आप लोगों की होमवर्क स्लाइड है कि आप लोगों को होमवर्क में करना क्या है, आप लोगों को होमवर्क में करना है ये कि 5.1 जो कि पेज नंबर 135 पर है उसके 3 सवाल हैं, और 5.2 जो कि पेज नंबर 136 पर है और उसमें 3 सवाल है। तो ये आपका होमवर्क है, और अभी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।